आज आप जान पाएंगे कि मुंह के अंदर खारापन होना, बार बार पथरी बढ़ना, अधिक गुस्सा आना, सिर का दर्द, कान में दर्द, मुंह की जितनी भी तकलीफें हैं, आंख की तकलीफ है, जोड़ों का दर्द है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, यानी कि बार बार अगर जोड़ों के अंदर पेन अगर आ रहा है, बार बार भी अगर बुखार भी आ रहा है, आलस्य है, कब्ज है, मोमेंट में प्रॉब्लम है, यानी कि आपके कंधे, आपके घुटने, नी, यानी कि नी जो प्रॉब्लम है, जो रोटेशन और मोबिलिटी के अंदर दिक्कतें अगर आ रही है, घुटने के अंदर अगर दर्द है, तो ये आप जान पाएंगे ये किस ऑर्गन के कारण है। और वो एक ऐसा ऑर्गन, अगर अगर उस ऑर्गन को आप प्रॉपरली सुचारू रूप से उसको काम करने देंगे और सुचारू रूप से वो ठीक हो जाएगा, तो ये जितनी भी दिक्कतें मैंने बताई है, मुंह में खारापन, अधिक गुस्सा आना, सिर का दर्द बार बार होना, कान में दर्द आना, आंख की तकलीफ, ये सारी दिक्कत उस मात्र एक ऑर्गन को ठीक करने से जो है ठीक होगी। साथियों, मैं उस ऑर्गन की बात कर रहा हूं जिसका जिसका प्रतिनिधित्व पवन तत्व करती है। पवन तत्व यानी कि हवा। साथियों, जो प्रमुख प्रकृति है उसकी वो है वायु, ध्यान रखना। और साथियों, वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी यांग प्रकृति है। साथियों, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा दिक्कत देगा तो 11 से 1 के बीच में देगा। 11 से 1 ये ध्यान रखना, किस टाइम? रात के टाइम 11 से 1 इतनी दिक्कत देगा, इतनी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा 11 से 1 के बीच में। आपको प्रॉब्लम समझ भी नहीं आ पाओगे, आप जल्दी से उसको क्योर भी नहीं कर पाओगे। और आएगी वो प्रॉब्लम, कुछ देर के लिए आएगी और फिर चली भी जाएगी। यह एक ऐसा ऑर्गन है साथियों, अगर ये प्रॉपरली ठीक से काम करे तो आपकी बॉडी के अंदर जो अतिरिक्त फैट है, वसा है, उसको भी जो है पचाने में, उसको कंट्रोल करने में काम करता है। मैं एक ऐसे ऑर्गन की बात कर रहा हूं जो अपने आप में एक वाइफ ऑर्गन है, किसका? लीवर का। लीवर की का वाइफ ऑर्गन यानी कि गॉल ब्लैडर के। साथियों में, जी हाँ, मैं गॉल ब्लैडर की ही बात कर रहा हूँ। गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे दाहिनी तरफ लीवर के नीचे स्थित है। साथियों, यह एक ऐसा ऑर्गन साथियों, अगर बार बार पथरी बना रहा है तो ठीक आपको 10:30 बजे के बाद आपको सो जाने की आदत डालनी पड़ेगी। पहले एक मेरे टीचर बता रहे थे कि घुटने के अंदर जब भी दर्द आए तो आप हाथ को आगे ऐसे करके इस तरीके से आपको अगर 6 बार अगर आप कर लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर एसिड जितना भी बढ़ा हुआ है तो एल्कलाइन में वो कन्वर्ट होता है, घुटने का दर्द ठीक होता है। जो कि एक नोट्स के अंदर मुझे ये सब चीजें मिली कि ये सारी दिक्कतें जो है गॉल ब्लैडर को ठीक करने से ठीक होती है। क्योंकि गॉल ब्लैडर जैसे ही ठीक होगा साथियों, कई लोग कहते हैं कि खट्टा खाने से दर्द बढ़ता है, खट्टा खाने से दर्द बढ़ता है। मैंने इसको आपको बताया कि इसका प्रतिनिधित्व जो करता है साथियों, वो है आपका विंड एलिमेंट यानी कि पवन तत्व। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार बात करें या धार्मिक ग्रंथ शास्त्रों के हिसाब से भी बात करें तो पवन तत्व का जो स्वाद है साथियों, खट्टा है। कैसे जाना खट्टा है? क्योंकि आटे को गूंथ करके हवा में छोड़ दोगे, खट्टा लगेगा। जिस दिशा से हवा चल रही है उस दिशा में मुंह खोल करके और दांत करके आप खड़े हो जाइए, और जैसे हवा दांतों पर लगेगी फिर जी फेर करके देखना, हवा का स्वाद साथियों खट्टा है। जैसे कि आकाश का स्वाद बकबका है, जल का स्वाद मीठा है, अग्नि का स्वाद कड़वा है, और पृथ्वी का स्वाद साथियों फीका है। इसी प्रकार, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो खट्टापन बहुत ज्यादा एक्सेस है, ऊपर से खट्टा लेते हो कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा वाला हैवी होगा, आपको पता है, इसलिए आपको खट्टा सूट नहीं करता। गठिया के अंदर बार बार रूमेटाइड आर्थराइटिस भी अगर आपको हुआ है तो वो भी आपका
गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर होने के कारण ही हुआ है। तो गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर मत होने दीजिए। सर का दर्द आए तो आपको गॉल ब्लैडर को ठीक करना है। हाँ, ये सारी दिक्कत, पथरी का दर्द या गॉल ब्लैडर में पथरी, सिर का दर्द, कान का दर्द, ये जितने भी मैंने आज इस बोर्ड के ऊपर ये सब जितनी भी बीमारियां, जैसे कब्ज है, आपका आलस्य है, मोमेंट प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, तो ये आपके गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर होने के कारण है। अब समाधान सुन लीजिए साथियों। आपका जो पांव है, आपका जो पांव है साथियों, चिटली उंगली, यानी कि ये मैं हाथ से बता देता हूं, ये आपकी पैर की चिटली उंगली है और उस चिटली के साथ वाली उंगली है। जितना इस उंगली को साथियों इस तरीके से आप रब कीजिए, इस तरीके से आप इसकी जोर लगा करके इसके ऊपर प्रेशर दे करके इसकी मालिश कर लीजिए इस तरीके से। इसको साथियों एक तरफ से नहीं, इसको चुगर दे इस तरीके से, जो है इस उंगली इस तरीके से आपको पकड़ना है, नीचे सपोर्ट दीजिए, ऊपर से आपको यूं प्रेशर करना, पूरी उंगली को आप प्रेशर दीजिए। यानी कि कौन सी, पैर के अंदर चिटली उंगली के साथ वाली उंगली को दबाना है और इन सभी बीमारियों से आपको राहत पानी है। ये सारी दिक्कत ठीक होगी। कब्ज है उसमें, उस पॉइंट को दबाइए, घुटने में दर्द है उस पॉइंट को दबाइए। और जो मैं ये जो बता रहा हूं साथियों, ये 6 बार करना है। जैसे कुत्ता कुत्ता करता है, कुत्ता जीभ के द्वारा जो है गर्म हवा निकालता रहता है, इसलिए कुत्ते को कभी भी जोड़ों का दर्द नहीं होता। छोटे बच्चे की अगर हम बात करें, 0 से 10 साल के जो भी बच्चे साथियों, 0 से 10 साल के बच्चे जो है विंड एलिमेंट करके विंड एलिमेंट के अंदर आते हैं, क्योंकि विंड एलिमेंट में लिवर गॉल ब्लैडर होता है। जैसे छोटे बच्चे के अंदर साथियों, जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें 300 हड्डी होती है। 0 से 5 साल के बच्चे में 300 हड्डी होती है और बाद में यही हड्डी जाकर के फिर 206 हो जाती है। 94 हड्डियों को कौन कौन खत्म करने वाला है? 94 हड्डियां कहाँ गई साथियों? ये छोटा बच्चा था तब 300 थी, अब बड़े हो गए तो 206 रहेगी, 94 कहाँ गई? ये विचार कीजिए। क्योंकि हड्डियों को जोड़ने वाला और हड्डियों को जो एक दूसरे के साथ जो जोड़े रखता है साथियों, वो गॉल ब्लैडर है। इसीलिए जहां भी आपको पेन आता है, चाहे वो कान का ज्वाइंट के अंदर पेन हो, चाहे वो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा में हो, चाहे लंबर वर्टिब्रा में हो, एक बार आप थोड़ा सा मीठा सोडा लेकर के उस जो जो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा जो तेजाब आपका बना है साथियों, उसको आप खत्म कर लीजिए। या इस विधि से भी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपको इन सभी बीमारियों से राहत मिलेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो को साथियों देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, विश यू वेल।